दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेलवे के जूनियर इंजीनियर vs सीनियर सीसीटीसी यानी कि कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि हमें इन दोनों के बारे में बताइए कि दोनों में से कौन अच्छा है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि किसका जॉब प्रोफाइल अच्छा है। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। एक्चुअली हम आपको जॉब प्रोफाइल बताएंगे, प्लस में आपको सैलरी भी हम बताएंगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से क्या है कि आपको अच्छा लगेगा। फिर ये भी बताएंगे दोस्तों कि आपका जॉब होने पर आरआरबी जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो कहाँ पे पोस्टिंग होती है, सीनियर सीसीटीसी बनते हैं तो कहाँ पे पोस्टिंग होती है, दोनों का काम क्या होता है दोस्तों। ठीक है, प्लस में किसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया करके चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर और सीनियर सीसीटीसी में क्या अंतर है और दोनों के जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर है, कौन अच्छा है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे दोस्तों आपको, ये जो दोनों जॉब है रेलवे जूनियर इंजीनियर और सीनियर सीसीटीसी, दोनों ग्रुप सी में आते हैं। अब ग्रुप सी में आते हैं दोस्तों तो इनका जो लेवल होता है अलग अलग होता है। जो सीनियर सीसीटीसी का लेवल है आपका लेवल 5 होता है और आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो लेवल है दोस्तों वो लेवल 6 होता है। तो लेवल के मामले में यहाँ पर सीधा पता चल रहा है कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर आगे है। तो दोस्तों यानी कि लेवल में आगे है दोस्तों, तो ग्रेड पे में भी आगे होगा। आपका जो सीनियर सीसीटीसी है वो 2800 ग्रेड पे का जॉब है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर है दोस्तों वो आपका जो है 4200 ग्रेड पे का जॉब है। तो यहाँ पे दोस्तों लेवल और ग्रेड पे में अंतर करने योग्य नहीं है। ठीक है, लेवल और ग्रेड पे में आरआरबी जूनियर इंजीनियर आगे है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों में सैलरी किसका ज्यादा होता है। ठीक है, सैलरी किसको कितना मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम आपको बताएं कि जो जूनियर इंजीनियर है लेवल 6 का जॉब है, तो लेवल 6 में आपका बेसिक पे बनता है दोस्तों 35,400 रुपये बनता है। ठीक है, तो बेसिक पे आपका 35,400 बनता है दोस्तों। और जैसे कि अभी डीए होने वाला है दोस्तों 42% होने वाला है, 38 से 42 होगा। तो 42% के हिसाब से आप डीए जोड़ते हैं दोस्तों तो आपका हो जाएगा बेसिक का 42% आप निकालते हैं तो आपका 50 प्लस जाएगा, यानी कि 50,200 कुछ रुपया होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग में दोस्तों केवल बेसिक प्लस डीए मिलता है, जो कि 1 साल का ट्रेनिंग होता है जेई का। आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं जेई के रूप में तो 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो 1 साल ट्रेनिंग में आपको 50,000 प्लस रुपए मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपका सीनियर सीसीटीसी का। तो सीनियर सीसीटीसी का जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग नहीं होता है, शायद 1-1.5 महीने का ट्रेनिंग होता है इनका। हमको देखना पड़ेगा अच्छा से, आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो इनको भी ट्रेनिंग में क्या है कि बेसिक प्लस डीए ओनली दिया जाता है, ओनली बेसिक प्लस डीए इनको भी। ठीक है, तो इनका लेवल 5 का जो बेसिक होता है आपका 29,200 रुपये होता है। ठीक है, 29,200 होता है, प्लस में इनको भी 42% अभी अब डीए मिलेगा, लागू होने वाला है। तो 29,200 प्लस आप अगर निकालते हैं इसका 42% तो आपका होता है दोस्तों 41,500, यानी कि 41,500 के लगभग आपका निकलता है। तो यानी कि आप आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो है ट्रेनिंग में आपका 50,000 प्लस मिलता है और जो सीनियर सीसीटीसी है उनको 41,000 प्लस रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पैसे के भी मामले में जूनियर इंजीनियर आगे है। ये लोग बहुत कोई कमेंट किए थे, लेकिन एक्चुअली में करना नहीं चाहिए था। दोनों का कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लेवल में फर्क है तो सैलरी में बिल्कुल है कि फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब आइए जानते हैं दोस्तों कि और क्या चीज में डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो आपके पास आपका जो पोस्टिंग है, ठीक है, इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट है आपका। ठीक है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में आपका इंजीनियरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, आपका मैकेनिकल है, सिविल है। तो आपको कहीं भी जाना पड़ेगा, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन आप जब बनते हैं आपका सीनियर सीसीटीसी बनते हैं तो आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा, एक केवल स्टेशन पे होगा। ठीक है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आता है, ये स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब स्टेशन पर आपको काम क्या करना होता है, तो आपको कोई भी काम दिया जा सकता है। आजकल क्या है सीसीटीसी का टिकट चेक करने के लिए आपको ट्रेन में भी भेजा जा सकता है, और जो है आपका टिकट काटने का भी काम दिया जा सकता है। फिर आपको गुड्स ट्रेनें जितनी आती हैं उनका जो भी माल ढुलाई होता है, ठीक है, ट्रेन से, उसका हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा ही सब काम होता है दोस्तों सीनियर सीसीटीसी का। आपके हेल्पर के रूप में सीसीटीसी भी रहेंगे जो कि लेवल 3 में आते हैं। तो ये सब आपको काम स्टेशन पे देखना होता है।
ठीक है। फिर बात करें दोस्तों अब आरआरबी जूनियर इंजीनियर की, तो इनको ये दोस्तों थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है ये, ठीक है। ये मतलब एक सुपरवाइजरी कैटेगरी का है, आपको एक मैनेजर टाइप का पोस्ट है। तो आप अगर जी इसकी पोस्टिंग जो होती है जूनियर इंजीनियरिंग, तो आपके नीचे बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं मान लीजिए ट्रैक मशीन में हूँ, ठीक है, अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। तो अगर जो हमारी पोस्टिंग एक मशीन पे होती है तो हमारे अंडर टेक्नीशियन रहेंगे, ग्रुप डी के स्टाफ रहेंगे, ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के हेल्पर रहेंगे। तो वहाँ पे हमको क्या है कि उन लोग को मैनेज करना है, उन लोग को काम बताना है, ठीक है, मशीन को किस प्रकार से ठीक रखना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कोई भी चीज़ खराब हुआ तो डिप्यूट करना है वहाँ पे कि किसको कहाँ पर काम देना है। तो ये सब काम होता है आरआरबी जूनियर इंजीनियर का, ठीक है। और दोस्तों क्या है कि एक चीज़ हम बताना भूल गए कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर का कोई कोई जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें आपका जो है, आप अगर ये ड्यूटी करने बाहर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आपको टीए दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तब, जैसे कि हम लोग का क्या है कि पोस्टिंग होता है मशीन पे, तो हम लोग को 800 रुपये पर डे का टीए मिलता है, ठीक है। ये लेवल 6 से दोस्तों लेवल 8 तक जो होता है 800 रुपये का टीए दिया जाता है पर डे, अगर जो आप 12 घंटा से ऊपर के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो ड्यूटी में। और दोस्तों अगर सीनियर सीसीटीसी में आपका ड्यूटी अगर ये ट्रेन में लगती है तो आपको भी 500 रुपये पर डे का टीए मिलता है, लेवल 5 को 500 रुपये पर डे का टीए मिलता है। तो ठीक है, तो जो हम लोग का है दोस्तों 20 से 21 दिन का टीए जो है आराम से बनेगा, क्योंकि हम लोग का जो ड्यूटी होता है दोस्तों महीने में 21 दिन की होती है, ठीक है, और 7 दिन छुट्टी होता है। तो हम लोग का लगभग 23 दिन का टीए आराम से बन जाएगा हम लोग का ट्रेनिंग बाद। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो सभी जेई होते हैं रेलवे में आरआरबी जूनियर इंजीनियर, उनसे जो सैलरी है ट्रैक मशीन जेई का ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 20,000 रुपये ज़्यादा सैलरी आती है। इसी के चलते टीए के चलते केवल 15,000 20,000 रुपये सैलरी ज़्यादा आती है, इसीलिए हमको ट्रैक मशीन अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी थोड़ी सी फील्ड ड्यूटी है तो वो तो घूमने में मज़ा आता है, कहीं भी जाइए आराम से घूमिए, ठीक है, कहीं भी मशीन लेके जाइए तो एक नए नए जगह पर जाना होता है, जो कि अच्छा लगता है मेरे को, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें दोस्तों सीनियर सीसीटीसी की, तो इनका भी सैलरी दोस्तों अगर जो आपकी पोस्टिंग ट्रेन में हो जाती है टिकट चेक करने के लिए टीटीई के रूप में, तो वहाँ भी क्या होता है कि 500 रुपये पर डे एक्स्ट्रा मिलता है, जिसके चलते वहाँ भी आपको सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। फिर भी दोस्तों क्या है कि सैलरी के मामले में फिर भी कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों लेवल कम है ना, तो लेवल कम है तो ऑटोमेटिक सैलरी कम रहेगी, ठीक है। तो सैलरी के मामले में यहाँ पर कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे आरआरबी जूनियर इंजीनियर आपका आगे निकलेगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में भी जूनियर इंजीनियर आगे निकलेगा, ठीक है। फिर दोस्तों पावर के मामले में भी जूनियर इंजीनियर आगे निकलेगा, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे क्या है, आपके अंदर बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, उनको मैनेज करना होता है, ठीक है। और आप अगर जो पीवे में चल जाते हैं तो वहाँ तो 250-300 स्टाफ रहते हैं आपके अंडर में, तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको पावर का महसूस होता है कि हमारे पास क्या पावर है, ठीक है। लेकिन सीनियर सीसीटीसी जो है दोस्तों वो ऑफिस के लिए बहुत मस्त जॉब है, ठीक है। ऑफिस के लिए हम नहीं कहना चाहेंगे, अगर ये अस्थाई रहना चाहते हैं आप, तो एक स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर में भी कोई कोई ऐसा है, मतलब ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको अस्थाई पोस्टिंग मिलती है, कुछ कुछ जो है जहाँ पे आपको फील्ड ड्यूटी मिलती है। तो सीनियर सीसीटीसी दोस्तों आपको स्टेशन पे रहना होता है और काम करना होता है, काम आपको बताएं। हम बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन की, कि प्रमोशन के मामले में कौन अच्छा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रमोशन के मामले में पूरा 100% नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सभी डिवीज़न का, सभी जोन का अलग अलग मतलब क्राइटेरिया क्या है, रूल तो सेम है, लेकिन सीटें में क्या है कि डिफरेंस आती है। तो जहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली होती है ऊपर की, वहाँ जल्दी प्रमोशन हो जाता है, और जहाँ पर सीटें खाली नहीं होती है वहाँ पे जल्दी प्रमोशन नहीं होता है। तो दोस्तों जब सीनियर सीसीटीसी प्रमोशन होते हैं तो बन जाते हैं लेवल 6 में, ठीक है। लेवल 6 में जाते हैं दोस्तों, लेवल 6 में जाने के बाद फिर कुछ दिन बाद वो लेवल 7 में जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो लेवल 6 में जाने के बाद अगर जो उनकी ड्यूटी, ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस हो जाता है लेवल 6 में, ठीक है, 5 साल हो जाता है, तो वो फिर ऑफिसर बनने लायक हो जाते हैं। ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर है दोस्तों, वो तो पहले से ही लेवल 6 में रहते हैं, तो जब इनकी ड्यूटी 5 साल हो जाती है ये भी ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बस तो दोस्तों क्या है कि दोनों में अंतर है कि बस एक लेवल का फर्क है, ठीक है। और दोस्तों काम तो आपको
काम भी आपको बता दिए कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर बनिएगा तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको काम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, मैकेनिकल में भी जा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में जाइएगा तो इलेक्ट्रिक संबंधित काम रहेगा, मैकेनिकल में जाइएगा तो मैकेनिकल संबंधित काम रहेगा, ठीक है। और आपका तो एसएनटी में जाइएगा तो एसएनटी संबंधित काम रहेगा। लेकिन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का भी काम आपको बताया कि उनसे भी बहुत सारा काम आजकल करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ अंतर होता है। तो दोस्तों हम फाइनली यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर जो आपको सैलरी के लिए आना है, ठीक है, सैलरी आपको ज़्यादा चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, पावर चाहिए, तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर अच्छा है। और दोस्तों अगर आपको कोट पैंट पहन के एकदम स्टेशन पर रहना है, ठीक है, तो आपके लिए सीनियर सीसीटीसी अच्छा है, ठीक है। मैं लास्ट में यही आपको कहना चाहूँगा। बाकी सैलरी के मामले में आरआरबी जूनियर इंजीनियर बहुत आगे है दोस्तों। एक्चुअली में ये कंपैरिजन करने लायक ही नहीं है दोनों, क्योंकि सेम में कंपैरिजन किया जाता है ना। आपका सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 का है, जूनियर इंजीनियर लेवल 6 का है, तो कंपैरिजन करना यहाँ नहीं बनता था। लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट था, इसीलिए हमने किया। बहुत लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे उल्टा पुल्टा कि क्यों ये कंपैरिजन कर रहे हो ऐसे वैसे, लेकिन दोस्तों ये आपने पूछा इसीलिए हमने बताया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम लास्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि दोनों जॉब काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से जो चाहिए वही अच्छा रहे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।